श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास कर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। महासती मैना सुंदरी और श्री पाल के जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना श्री पाल जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं। सर्वप्रथम राजकुमारी मैना सुंदरी के साथ विवाह, और कौन सी अवस्था में? जबकि स्वयं के शरीर में कोढ़ का रोग है। हाँ जी, तब भी राजकुमारी से विवाह, इसे क्या कहेंगे आप? मान लो मैना सुंदरी के पाप का उदय था कि उसे कोई पति मिला। प्रत्यक्ष देखने में तो ऐसा ही लगता है कि मैना सुंदरी के भाग्य खराब हो गए कि उसका विवाह किससे हुआ? कोढ़ी के साथ। पर श्रीपाल के भाग्य जाग गए कि उसे कोढ़ी होते हुए भी कौन मिली? राजकुमारी। और राजकुमारी भी ऐसी जिसे धर्म पर आस्था है, जिसके हृदय के अंदर साधु साध्वियों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। राजकुमारी भी ऐसी जो हर ऊंच नीच भलाई बुराई सबको समझती है, जो कोढ़ी पति को पाकर के दुखी नहीं हो रही, बल्कि मन में संतुष्ट है कि मेरे कर्म में जो था वो मुझे मिला, और कर्म ने जो देना था वो दे दिया। अब मुझे धर्म का पुरुषार्थ करना है। अब मुझे पुरुषार्थ के द्वारा अपने अशुभ कर्म को शुभ कर्म में बदलना। गुरुओं की कृपा से, आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से महामंत्र नवकार का जाप किया, ध्यान किया, तपस्या। बंधुओं, कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, कभी पंडितों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास अपनी जन्म पत्री दिखाता है, कहता है मेरे हाथ देख दो, मेरी हस्त रेखाएं पढ़ दो, मुझे कोई यंत्र मंत्र तंत्र, कोई भभूति, कोई डोरा, कोई धागा, हाँ जी, कोई ताबीज, ये सब दे दो ताकि मेरा दुख क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और अधिकतर लोग सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाते और सामने वाला मूर्ख बनता रहता है। भगवान फरमाते हैं जितने भी कष्ट मुसीबतें जीवन में आ रही हैं,
वो किसकी वजह से आ रही है? हमारे अपने अशुभ कर्मों की वजह से आ रही है। कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ गलत किया है जिसका अब हम भुगतान कर रहे हैं। जब तक वो अशुभ कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक कितने ही डोरे धागे ताबीज पहन लो, कितने ही मंदिर मस्जिद में जाके माथे रगड़ लो, कितना ही कुछ भी जतन करो, कोई आराम मिलने वाला नहीं। करना क्या है? अशुभ कर्म को समाप्त करना है, जड़ को समाप्त करना है। जड़ क्या है? अशुभ कर्म। और जो अशुभ कर्म होते हैं वे भी दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही भोगना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे विचार रखने से, अच्छे भाव रखने से, ज्ञानियों की, गुरुजनों की संगति करने से, तपस्या करने से, स्वाध्याय करने से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मैनासुंदरी ने अशुभ कर्म को समाप्त किया। भगवान की बताई हुई दो ही दवाइयां हैं, तपस्या और जाप। तपस्या में 12 प्रकार की तपस्या आ जाती है। तपस्या में 12 प्रकार की तपस्या, और जाप पंच परमेश थी भगवान का 24 तीर्थंकरों का। आप किसी को हाथ दिखाओ ना दिखाओ, पत्री दिखाओ ना दिखाओ, किसी से पुड़िया लो ना लो, ये दो चीजें आप कर लोगे तो अशुभ कर्मों की निर्जरा पक्की, शुद्ध भावना से, किसी का बुरा पहुंचाने की भावना नहीं। ये भावना नहीं कि उन्होंने मेरे को कोड़ी के साथ ब्याह दिया तो उनका बुरा हो जाएगा। हाँ जी, वो तो पिता थे, दूसरा भी हो, दुश्मन भी हो, उसका भी कुछ बुरा नहीं सोचा, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे कर्म हमारे मन के द्वारा ही बनते हैं और मन के द्वारा ही टूटते हैं। तो अच्छी भावना रखते हुए तपस्या करो, जाप करो, तो अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और शुभ कर्म उदय में आएंगे, शुभ कर्मों का उपार्जन होगा और दुखों से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मैनासुंदरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। श्रीपाल और मैनासुंदरी ने ओली तप किया, नवकार मंत्र के 9 पदों का ध्यान किया। श्रीपाल का भी कुष्ठ का रोग समाप्त और 700 कोड़ियों का भी रोग समाप्त। ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, ये ऐसी बातें हैं कि इन्हें जो भी आजमाएगा, हाँ जी, जैसे भोजन जो भी करता है उसका पेट भरता है, पानी जो भी पीता है उसकी प्यास बुझती है, ऐसे ही तपस्या और जाप जो भी करता है उसको सुख की प्राप्ति होती होती है। गारंटी की बात है, करके देख लो, चैलेंज है। तो महासती मैनासुंदरी को श्रीपाल, उनका ये कथानक हम सबको प्रेरणा देता है, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में साक्षात चमत्कार देख लिया, धर्म का, तपस्या का, सद्गुणों का अपनी जिंदगी में खुद प्रैक्टिकल करके देख लिया कि कितना बड़ा चमत्कार होता है। उनकी ऐसी आस्था बन गई है कि सोते जागते उठते बैठते हर समय नव पद में ध्यान है। ये हमारा दिमाग है ना, ये विचार है,
इन्होंने हर समय चलते रहना है। हाँ जी, कभी कुछ कभी पिछली कभी अगली, बिना सिर पैर की बातें, जिनका कुछ लेना देना नहीं, जिनसे कुछ करना कराना नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं भी हुआ तो भी अपने आप कहानियां बनाता रहता है ये दिमाग। तो इस दिमाग में जो दौड़ना ही है तो इसको सब तरफ से हटा के एक दिशा में दौड़ाया जाए। हाँ जी, नवकार मंत्र का ध्यान किया जाए हर समय, तो इधर उधर के विचार आएंगे नहीं, परेशान करेंगे नहीं, अशुभ कर्मों का बंध होगा नहीं, या तो कर्मों की निर्जरा होगी, निर्जरा नहीं हुई तो कम से कम शुभ कर्मों का ही बंध होगा। दिन रात सोते जागते मंत्र है, स्वप्न के अंदर भी नवकार मंत्र ही चलता है। और नवकार मंत्र के प्रभाव से सारे पाप नष्ट होते जा रहे हैं, पुण्यों का उदय होता जा रहा है। एक दिन श्री पाल और नैना सुन प्रवचन सुन करके वापस जा रहे उसी श्रावक के घर में जिसके यहां वो ठहरे हुए थे। रास्ते में श्री पाल ने देखा कि सामने से मेरी मां आ रही है। इस संसार में लौकिक दृष्टि से सबसे ज्यादा उपकार मां का होता है, लौकिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा उपकार गुरुजनों का होता है। तो श्री पाल ने जैसे ही दूर से देखा मां आ रही है, एकदम पहचान लिया, हृदय खिल उठा, प्रसन्न हो गया, तेज तेज कदमों से चलता है, दौड़ता है, जा करके मां के पैरों में अपना सिर रख दिया। और मां भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, ये कौन, एकदम कैसे आया, क्योंकि उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे ही उसको उठाया, चेहरा देखा, पहचान लिया, अरे श्री पाल तुम? हाँ मां मैं। अरे बेटा तू बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तू बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ मां, ये सब तुम्हारी बहू की कृपा से हुआ है, बहू की कृपा से तेरा विवाह भी हो गया। हाँ मां। इतने में नैना सुंदरी आ गई, वो भी समझ गई ये कौन है, मेरी सासू मां है। पांव छुए, आशीर्वाद लिया, और मां ने भी दिल खोल करके आशीर्वाद दिए। बेटा बहू दोनों को गले से लगा लिया, खूब आशीर्वादों की बौछार हुई। सब प्रसन्न हैं, आंखों में हर्ष के आंसू हैं, और मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तीनों के मन में। मां सोचती है बेटा स्वस्थ कैसे हुआ, उसकी शादी कैसे हुई, बहू कहाँ की है, कौन है, ये सारा कुछ क्या घटनाक्रम करा, जल्दी से मुझे पता चले। बेटा सोचते हैं कि मां इतने सालों से गई, कहाँ कहाँ भटकी, क्या क्या किया और कैसे मेल हुआ। बहू भी सोचती है कि ये क्या लीला है, पर इन सारी बातों को करने में क्या लगेगा, समय। अभी तो श्री पाल कहता है कि मां ये तुम्हारी बहू बहुत पुण्यवान है, इसकी कृपा से मेरे को गुरु मिले, गुरुओं की वाणी सुनने को मिली, उनके बताए मार्ग पर चलने से मेरा रोग दूर हुआ, और आज मेरी वर्षों से बिछड़ी हुई मां भी उठी। चलो सबसे पहले हम गुरुओं के पास चलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिनकी कृपा से ये सारा कुछ हो रहा है। जाते हैं, दर्शन करते हैं, गुरु जी को सारा कुछ बताते हैं, फिर वापस आते हैं, तसल्ली से बैठ के बातचीत करते हैं, और श्री पाल को एक के बाद एक खुशी मिलनी
प्रारंभ हुई। अगले दिन श्रीपाल, उसकी माता और उसकी पत्नी तीनों प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। और संयोग की बात, मैना सुंदरी की मां रानी रूप सुंदरी, जो अपने पति से नाराज होकर के अपने मायके चली गई थी। क्यों नाराज हुई पता है ना? क्योंकि उसने बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया था? कोड़ी के साथ कर दिया। अपने मायके अपने भाई के यहाँ पर रह रही थी। उसके मन में भाव आया कि मैं भी जाऊं और सारे दुखों को दूर करने वाला, आत्म शांति देने वाला, दिल को दिमाग को सुकून देने वाला भगवान का प्रवचन गुरुओं के मुंह से सुनो। भाव आया, वो भी प्रवचन सुनने के लिए आ। प्रवचन में बैठी है और प्रवचन के बाद उसने क्या देखा कि मेरी बेटी, मेरा सुंदरी को तो झट से पहचान लिया कि मेरी पुत्री किसी बहुत सुंदर कामदेव के समान रूपवान पुरुष के साथ खड़ी है। और ये दृश्य देखकर अचानक मन के भाव, क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं है श्रीपाल का रोग दूर होने के बारे में, एकदम मन में उल्टे ख्याल आने शुरू हो गए। ये क्या, मेरी बेटी ने ये क्या किया? मेरे पति ने तो गलत किया सो किया, वो तो सबके सामने गलत किया, वो तो अन्याय है ही, पर उससे भी ज्यादा गलत मेरी बेटी ने कर दिया। अपने कोड़ी पति को छोड़कर ये किसी और सुंदर पुरुष के साथ है। एकदम धक्का। इसने तो मेरी कोख को लजा दिया, इसने तो मेरे दूध को जहर से भर दिया, इसने तो मुझे बदनाम कर दिया। बातें समझ में आ रही है? अगर बेटा बेटी गलत आचरण करते हैं तो माँ बाप क्यों बदनाम होते हैं? सब कहते हैं माँ बाप ऐसे होंगे तभी औलाद, समझ आ गई बात आपको? क्योंकि अच्छे सच्चरित्र माँ बाप की औलाद कभी दुष्चरित्र नहीं हो सकती। मेरी बेटी ने अपना चरित्र खराब कर लिया, इसी वजह से आज एक सुंदर पुरुष के साथ है। अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? अनेक विचार आए, इतना दुख, इतना क्रोध कि मैं जाऊं और जा करके बेटी को जान से मार डालूं। और जब दुख और क्रोध संभाले नहीं समझा तो रुलाई फूट पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। और जब रोने लगी तो मैना सुंदरी का ध्यान अपनी मां की तरफ गया। अरे ये तो मेरी मां है जो रो रही है, क्यों रो रही है? आ गई और आकर के पूछने लगी, माता जी प्रणाम, आप क्यों रो रही हो? मत क्या मुझे माता जी, मैं तेरी मां नहीं हूं, तू मेरी बेटी नहीं, तुझे जन्म दे करके मैं शर्मिंदा हूं। क्या हुआ मां जी? मेरे से पूछ के क्या हुआ? जरा बता तो सही, ये पुरुष कौन है मेरे साथ? मां जी, ये मेरी सासू मां का जाया है। हाँ जी, कौन है? आजकल तो नाम लेते हैं। ये मेरी सासू मां का जाया है। कहते नहीं हो सकता है, कहते ऐसा नहीं है, आप इनसे पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, आपकी बेटी कभी गलत आचरण नहीं
बच्चों के साथ चली गई। ये धर्म का प्रताप है। माँ, ये तुम्हारी शिक्षा और संस्कारों का परिणाम है। सोचने की बात है। महासती मैना सुंदरी की कथा को मैना सुंदरी चरित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरित्र। चरित्र का मतलब क्या? एक सुसंस्कारी महिला, शीलवती, सती, सतवंती, सन्नारी, उसके जीवन की कथा, उसे क्या कहते हैं? चरित्र। और चरित्र का जीवन में कितना प्रभाव होता है, आप जरा ध्यान से सुनिए। जो चरित्रवान होता है, चरित्र का कितना महत्व हमारे हिंदुस्तान में है। हमारे ऋषि मुनियों ने चरित्र की कितनी महिमा गाई है। जो चरित्रवान होता है उसे कोई शाप भी दे दे तो वो शाप भी वरदान बन जाता है। जो चरित्रवान है उसे कोई शाप दे दे तो वो शाप भी क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है। और जो चारित्रहीन है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं, उसे कोई वरदान भी दे दे तो वरदान भी उसके लिए क्या बन जाता है? शाप बन जाता है। बहुत गहरी बात है ये, बहुत चिंतन मनन करने लायक बात है, अपनी जिंदगी में उतारने लायक बात है। महारानी कैकेयी को राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए थे। एक नहीं, कितने? 2। और वे 2 वरदान उसके लिए क्या बन गए? शाप बने ना। सारी जिंदगी तिल 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 करके पश्चाताप की आग में जलती रही, आंसू बहाती रही, आज तक बदनाम है और हमेशा बदनाम है। और मैना सुंदरी को उसके पिता ने कोढ़ी पति के रूप में शाप ही तो दिया था। हाँ जी, अब किसी को बोल भी दे कि तेरे को कोढ़ी पति मिले तो वो शाप ही तो होता है। वो तो खाली बोलना शाप होता है, पिता ने तो साक्षात अपने सामने विवाह करा दिया। साक्षात शाप स्वरूप उसे कोढ़ी पति दे दिया। तो भी मैना सुंदरी के चारित्र ने, उसके सुसंस्कारों ने उस शाप को किसमें बदल दिया? वरदान। मैना सुंदरी कहती है, मां, ये तेरा आशीर्वाद है और तेरे आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मेरा कोढ़ी पति क्या बन गया? सर्वांग सुंदर। देवताओं, देवलोकों के देवता भी जिसके रूप की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा सुंदर रूप बन। इतने में श्रीपाल भी आता है, श्रीपाल की मां भी आती है। वे भी कहते हैं, समधन जी, आपकी बेटे की कृपा से मेरे बेटे का रोग क्या हो गया? दूर हो गया। अब मां को विश्वास आया। तनिक विचार करो, वो मां कैसी थी? मैना सुंदरी की मां। जब उसने अपनी बेटी को सुंदर पुरुष के साथ देखा तो ये विचार नहीं किया, अच्छा हुआ मेरे पति ने गलती की थी, मेरी बेटी ने सुधार ली, अब बेटी सुखी रहेगी। हाँ, अब बेटी क्या रहेगी? बेटी का सुखी रहना जरूरी नहीं है। जो संस्कारवान मां होती है वो क्या कहती है कि बेटी बेशक दुखी रहे
पर अपने धर्म पे पक्की रही। मां को दुख क्यों हुआ था कि बेटी ने धर्म छोड़ दिया, सुखी होने के लिए धर्म छोड़ दिया, इसलिए दुख हुआ था उसे। उसके मन में ये विचार आया था कि बेटी धर्म ना छोड़े, बेशक उसे दुखी रहना था। ये आज की सब मायों के लिए शिक्षा है। हम सोचते हैं बेटी सुखी रहे, चाहे धर्म करे ना करे, स्थानक जाए ना जाए, माला समाई करे ना करे, अच्छे संस्कार सीखे ना सीखे, बस बेटी सुखी रहनी चाहिए। ऐसे जो सोचते हैं उनकी सोच का क्या परिणाम आता है वो भी इसी कहानी में आएगा, इसी कहानी से पता चलेगा। राजा प्रभुपाल ने अपनी दूसरी बेटी का विवाह किसी राजकुमार के साथ किया, बहुत सारा धन दिया कि मेरी बेटी क्या रहे, सुखी रहे, उसे सुख देने का प्रयास किया, संस्कार देने का प्रयास ना मां ने किया ना पिता ने किया। तो क्या परिणाम आएगा वो भी आपको सुनाएंगे। मैना सुंदरी को संस्कार मिले थे, उसके संस्कारों ने उसके दुखों को भी सुखों में बदल दिया। अब मां बड़ी प्रसन्न है, शुक्र है मेरी बेटी तूने अपना धर्म बचा के रखा, तेरे को जमाना याद करेगा। सुखों के लिए धर्म छोड़ने वालों को जमाना याद नहीं करता है, जो धर्म के लिए सुखों को छोड़ता है दुनिया उसकी पूजा करती है। बेटी तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, गले से लगा दिया, सबसे मिली, बातचीत की, अपने भाई को भी बताया। वो भाई भी आता है, वो भाई कोंकण देश का राजा, पूरे तीनों को, अपनी भांजी मैना सुंदरी को, अपनी भानीजी जवाई श्रीपाल को और उसकी मां को, तीनों को लेकर के कहते हैं अब तुम्हें किसी के यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अब अपना घर है, अपने घर में चलो। और तीनों को लेकर के राजमहलों में आ गए और राजमहलों में रहते हुए भी रोज का प्रवचन सुनना, रोज का जाप करना, समाई करनी, प्रतिक्रमण करना। जिस धर्म की बदौलत इतना कुछ मिला, हाँ जी, जो उसे भूल जाते हैं वे कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ मतलब उपकारी के उपकार को ना मानने वाले। धर्म की बदौलत सब कुछ मिला है तो प्राण भी चले जाए धर्म नहीं छोड़े। सारी दिनचर्या वही की वही, समय समय पर आएंगे, समय समय पर उपवास, सब साधना चल रही है, बड़े आनंद से समय बीत रहा है। और अब तो राजमहलों में सारे ठाट है, कोई अभाव नहीं। देखो पुण्य एक के बाद एक कैसे खिलता है। जैसे जैसे पुण्य बढ़ रहा है वैसे वैसे धर्म बढ़ रहा है, और जैसे जैसे धर्म बढ़ रहा है वैसे वैसे पुण्य बढ़ रहा है। ये जोड़ा है, याद रखना। कई लोग जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती है वैसे वैसे धर्म घटा देते, कई अक्सर जैसे जैसे सुख बढ़े वैसे वैसे धर्म घटा। और जो लोग सुखों के साथ धर्म को घटाते हैं समझ लो अपने पुण्यों को भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बहुत जल्दी उनके वो पुण्य समाप्त होते हैं, वापस उन्हें दुख की स्थिति में आना पड़ता है। तो जैसे जैसे पुण्य बढ़े, जैसे जैसे सुख बढ़े वैसे वैसे धर्म भी बढ़ना चाहिए। एक दिन श्रीपाल
घोड़े पर सवार होकर नगर के बाजारों में से, गलियों में से निकलते हैं, नगर के बाहर उद्यान की सैर करने के लिए जा रहे हैं। और बाजार में, नगर में जो देखता है श्रीपाल को बस देखता ही रहता है। रूप इतना सुंदर, ऊपर से आभूषण, सजा धजा सुंदर नौजवान। पुरुष भी देखते रह जाते हैं, महिलाओं की तो बात ही। एक लड़की अपनी ससुराल से मायके आई हुई थी, उसकी नजर श्रीपाल पर पड़ी, एकदम ठगी सी रही। मां से कहने लगी, मां ये कौन है? ऐसे लगता है देवलोक का कोई देवता हो, या कोई चक्रवर्ती हो, या कोई वासुदेव हो, कोई बलदेव हो, कोई दिव्य पुरुष है, कोई अलग ही पुरुष है। इंसान तो लगना ही नहीं। कौन है ये? इतना सुंदर जिंदगी में आज तक नहीं देखा मैंने। मां उस बेटी को कहती है, बेटी ये पुरुष हमारे राजा का भाणेज जवाई है। क्योंकि मामा के यहाँ रह रहे हैं ना, मैना सुंदरी के मामा के यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या कहा? भाणेज जवाई। और देखो संयोग की बात तो माँ बेटी की हो रही है। अब किसी किसी की इतनी जोर से बोलने की आदत होती है कि कितने दूर दूर तक, 4 घरों के बाहर तक की आवाज सुनाई देती। उस माँ के मुंह से निकले ये शब्द श्रीपाल के कानों में पड़े। राजा का भाणेज जवाई। मेरी पहचान क्या बताई? राजा का भाणेज जवाई। एकदम अंदर तक जाके लगे। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। अगर लग जाए तो एक छोटा सा शब्द ही कुछ का कुछ नक्शा बदल देता है। कहते हैं उत्तम पुरुष वे होते हैं जिन्हें उनके अपने नाम से, अपने गुणों से जाना जाता है। उत्तम पुरुष कौन होते हैं? जो अपने गुणों से, अपनी योग्यताओं से, अपने नाम से जाने जाते हैं। मध्यम पुरुष वे होते हैं जो पिता के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन है? ये फलाने का बेटा है, तो वो कैसा है? मध्यम पुरुष, यानी उसने कुछ नाम नहीं कमाया, अभी तक बाप के नाम का ही खा रहा है। नीच पुरुष वे होते हैं जो ससुर के नाम से जाने जाते हैं। और मैं तो नीचों का भी नीच, कि मैं मामा ससुर के नाम से जाना जाता है। धिक्कार है मेरे को, क्या किया मैंने, क्या कर रहा हूं मैं? बस आगे जाना था, मूड ही चेंज हो गया, वहीं से वापस अब कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने नाम से जाना चाहूं। आ गया घर में, माँ ने देखा बेटा उदास है, क्या बात है बेटा? माँ मैं घर में आया हूं बस आपकी आज्ञा लेने के लिए। किस बात की आज्ञा बेटा? माँ मैं परदेश जा रहा हूं, परदेश में जाकर के नाम कमाऊंगा,
धन कमाऊंगा, अपने भाग्य की परीक्षा करूंगा और फिर आके मिलूंगा। मां कहती है बेटा अचानक ये कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो खुश खुश गया और अभी थोड़ी देर में नक्शा ही बदल गया, क्या बात है? मेरे को कोई बात तो बता। कहने लगा मां, यहाँ के लोग मुझे राजा के भाभी जवाई के रूप में जानते। अब मुझे ऐसा काम करना है जिससे लोग मुझे मेरे नाम से और मेरे पिता के नाम से जाने, यानी मैं अपने पिता का नाम रोशन करूं। मां कहती है बेटा तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर प्रदेश में बड़ी जोखिम होती है, बड़ी खतरे होते हैं। नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, कैसे कैसे विचार वाले लोग मिलते हैं, कोई ठग भी मिलते हैं, कोई चोर भी मिल जाते हैं, कैसे भी मिल जाते हैं। और जो प्रदेश में चला गया, कुछ भरोसा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटा कहने लगा मामा ससुर के नाम से जाने से तो अच्छा है अपना पुरुषार्थ करते हुए बेशक मृत्यु को भी प्राप्त होगा, पर अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूं। मां कहती है कि बेटा फिर मैं भी तेरे साथ चलूं? कहते ना, आप यहीं पे रहो, आप मेरे साथ चलोगी तो मैं प्रदेश में खुद तो कष्ट सह लूंगा, पर आपकी सेवा नहीं कर पाऊं। आप यहाँ रहो, मेरा सुंदरी आपकी सेवा में रहेगी, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप तो मुझे बस आज्ञा दो, आशीर्वाद। मां कहती है बेटा ठीक है, आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी, समझाया कि बेटा जिस धर्म के प्रताप से सब कुछ मिला उस धर्म को कभी भूलना नहीं। मां से विदा ली, मैना सुंदरी के पास आया। मैना सुंदरी से कहने लगा मैना सुंदरी मैं जा रहा हूं, मुझे विदा कर दो। कहाँ जा रहे हो? कैसी विदाई दूं? सारी बात बताई। मैना सुंदरी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूं, मैं यहाँ महलों में रहूं, आप वहां पर वनों के विदेशों के कष्टों को सहन करें तो मेरे को धिक्कार है। पत्नी वो होती है जो दुख में भी पति का साथ देती, जैसे फूलों से उनकी खुशबू अलग नहीं रह सकती, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं रह सकती, वैसे मैं भी आपसे अलग नहीं रहता, मेरे को साथ लेकर के चलना होगा। श्रीपाल कहता है कि यहाँ पे मेरी माता जी हैं, आप उनकी सेवा करो, मैं तो जा भी रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चली गई तो माँ की सेवा कौन करेगा? आप यहाँ रह के माँ की सेवा करोगी तो मेरा ध्यान यहाँ से हटा रहेगा, नहीं तो हर समय मेरा ध्यान माँ में बना रहेगा। आपका कर्तव्य है मेरी चिंता को क्या करो, दूर करो। माँ से संबंधित चिंता मुझे ना रहे, इसलिए आप यहाँ पर रह करके माँ की क्या करो, सेवा। तो ठीक है स्वामी, मेरी बात सुन लो ध्यान से। आप जा रहे हो, जाओ बड़ी खुशी से, विदाई देती हूं मैं आपको, पर मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। जब तक आप लौट कर नहीं आओगे तब तक आपके पीछे से यहां रहते हुए मैं सचित का त्याग,
सचित मतलब समझिए, आपको सब समझते हो। सचित का त्याग, एक समय भोजन करूंगी, यानी एकादश में लगातार। स्नान श्रृंगार का पूरी तरह से त्याग। बड़ी उम्र की माएँ और दादियां जो संस्कारी होती हैं, वो क्या कहती हैं कि औरत सजती किसके लिए? हाँ जी, औरत श्रृंगार किसके लिए करती है? पति नहीं। जब पति परदेश में है तो सजने का कोई कारण नहीं। अगर रूपवान दिखाना है, सुंदर दिखाना है, अपने आप को आकर्षित दिखाना है, तो किसको दिखाना है? किसको आकर्षित करना है अपनी तरफ? पति को ही तो आकर्षित करना है, कि औरों को भी करना है। हाँ जी, जो हर समय सजी संवरी रहती है उसे गलत औरत कहा जाता है। जो केवल पति के लिए संवरती है उसे पतिव्रता कहा जाता है, उसे सती कहा जाता है। तो मैना सुंदरी कहती है, जब तक आप लौट के नहीं आते तब तक सब फैशन, श्रृंगार, गहने, आभूषण, सिर्फ सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र और मांग में से दूर, बाकी सब क्या? भूमि पर शयन करूंगी। हाँ जी, कोई कोमल कोमल गद्दे, ये नहीं कि महलों में रह रही हूं तो महलों में रह करके महलों के सुख भोगूंगी, सारे सुखों का क्या करती हूँ? क्या करती हूँ? महामंत्र नवकार का दिन रात जाप करूंगी, आपके लिए मंगल कामना करूंगी कि मेरा पति परदेश में जहां भी रहे उसे कोई कष्ट, मुश्किल, मुसीबत ना। बड़ी शक्ति होती है पत्नी के धर्म में, त्याग में, तपस्या में, बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं रामायण के अंदर प्रसंग आता है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। हाँ जी, तो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। उर्मिला ने अपनी आस्था का, अपने धर्म का एक दीपक जलाया था। हाँ जी, क्या जलाया था? एक दीपक जलाया, और उसे पूरा विश्वास था कि मेरे पति का बाल बाका नहीं हो सकता। उर्मिला के पतिव्रत धर्म ने वहां विदेश में लक्ष्मण की क्या करी? सुरक्षा करी, रक्षा करी। बड़ी शक्ति होती है। मैना सुंदरी कहती है, मैं दिन रात आपके नाम का मंगल भाव रखूं, और हे स्वामी आप भी याद रखना, जिस नवकार मंत्र की कृपा से ये सारा कुछ मिला है, एक पल के लिए भी उसे भूलना नहीं। एक एक कदम उठाना तो पहले क्या पढ़ना? नकार। भोजन से पहले, सोने से पहले, स्नान से पहले, बाहर निकलने से पहले, हर काम से पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए? कभी भी नवकार मंत्र को भूलना नहीं। और स्वामी आप परदेश में जाएंगे, अलग अलग नगरों में जाएंगे, आपका धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, अपनी अपनी कन्याओं के विवाह आपसे करेंगे। हाँ जी, मैना सुंदरी जानती है कि क्या होंगे? श्रीपाल के अनेक विवाह होंगे। स्वाभाविक है, पहले इस चीज को बुरा नहीं माना जाता। तो स्वामी
कोई भी राजकुमारी, कोई भी श्रेष्ठी पुत्री, मंत्री पुत्री, किसी के साथ भी आपका विवाह हो, कितने भी विवाह करना, इस चरण सेविका को भूल मत जाना। हाँ जी, पहली बात क्या याद रखना? नकार मंत्र। दूसरी बात, मेरे लिए भी अपने हृदय में थोड़ा सा स्थान बना करके। श्रीपाल ने शादियां की, आगे की सारी कहानी श्रीपाल की शादियों की। तो श्रीपाल ने अनेक विवाह किए, पर किसकी आज्ञा से किए? अपनी पत्नी की आज्ञा से। और कितने महान थी मैना सुंदरी, अपने आप आज्ञा दे रही है। वरना कहते हैं सोच तो आटे की भी बुरी होती है। सोच का नाम कोई स्त्री सुनना पसंद नहीं करती। और वो कितने महान थी, क्या कहती है? कितने भी विवाह कर, बस मेरे लिए थोड़ा सा। तीसरी बात, आप जा रहे हैं, मुझे बता करके जाएंगे, वापस कब आएंगे? क्योंकि जब किसी काम के लिए कोई दिन निश्चित हो जाता है, हाँ जी, जब किसी काम के लिए कोई दिन फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो उस दिन तक इंतजार रखने के लिए मन में भरोसा रहता है कि हाँ इतना टाइम निकल गया, इतना बचा है, अब इतना बचा है। इंतजार करनी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो मेरे को ये बता के जाए कि आप कब वापस आएंगे। श्रीपाल कहता है, आज की तिथि याद रखो, आज अष्टमी है, यानी जब उनकी बात हो रही। वैसे तो आज यहाँ पर तो नौवीं तिथि। पूरे 12 साल के बाद आज ही के दिन, अष्टमी के दिन, मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। ये मेरा क्षत्रिय का वचन है, याद रखना। मैना सुंदरी कहती है, ठीक है स्वामी, 12 साल तक मैं घर में रह के तपस्या करूंगी, और 12वें साल में आज के दिन अगर आप नहीं आए, आपने अष्टमी का प्रण लिया है आने का, अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात इंतजार करूंगी। अगर आप नहीं आए तो नौवीं के दिन मैं दीक्षा लूं। श्रीपाल कहता है, बिल्कुल निश्चित करो, मेरी बात याद रखना, 12 साल के बाद अष्टमी की। और तुमने कहा कि मेरे कितने भी विवाह हो जाएंगे तुम्हें याद रखो, पर मैना सुंदरी भरोसा रखो, तुम्हारे मेरे ऊपर इतने उपकार हैं, मेरा नरक जैसा जीवन तुमने क्या बना दिया? स्वर्ग जैसा बना दिया। तुम्हें याद रखने की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भुलाऊंगा नहीं। और जितनी तुम तपस्या कर रही हो मेरे लिए, आपकी ये तपस्या मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मेरे को पग पग पर बचाती रहेगी, मेरी सुरक्षा करती रहेगी। इस तपस्या के कारण आप शरीर से यहाँ रहकर भी मेरे मन से मेरे साथ ही रहोगी। इस प्रकार पक्की बात हुई। मैना सुंदरी ने आरती उतारी और श्रीपाल जैसे वन के अंदर सिंह अकेला विचरण करता है, सिंह कभी दूसरे की तरफ नहीं देखता कि कोई और साथ चले तो मैं चलूं। इसीलिए सिंह को वन का राजा कहा जाता है, निर्भय निडर, जिसके साथ धर्म है, जिसके साथ पंच परमेष्ठी महामंत्र नमकार है, जिसके साथ उसका अपना धर्म है, उसे कहीं
युद्ध नहीं। बिल्कुल एकदम निर्भीक होकर शेरों की भांति अकेला घर से बाहर निकला। जैसे सांस चल रही है, हर सांस के साथ नवकार मंत्र चल रहा है। और चलते 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 कहाँ पहुंचेगा ये आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ